अस्सलाम वालेकुम जी। क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक कन्वीनियंस सब्स्टिट्यूशन ये है कि एक साल के अंदर जो नंबर ऑफ सेकंड होते हैं वो पाई टाइम्स इंटू 10⁻⁷ होते हैं। तो आपने बताना है कि जो एक्चुअल वैल्यू है कि एक साल में जितने सेकंड होते हैं और ये जो हमने अप्रॉक्सीमेशन ली है इसमें कितना परसेंटेज एरर मौजूद है। इसके लिए हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए ना कि एक साल के अंदर सेकंड कितने होते हैं। हम अपना आंसर सबसे पहले डेज में निकालेंगे और अगर हम 365.25 डेज को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आवर्स में आएगा, फिर मल्टीप्लाई बाय 60 करने से आंसर मिनट में आएगा और अगेन मल्टीप्लाई बाय 60 करने से सेकंड में आंसर आएगा। तो यूं इन सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक साल में जो सेकंड बनेंगे वो 31,557,600 सेकंड बनते हैं। अब ये हमारे पास एक्चुअल वैल्यू है कि एक साल में कितने सेकंड होते हैं। इस वैल्यू को हम कन्वर्ट कर देंगे साइंटिफिक नोटेशन के अंदर तो आंसर आएगा 3.1557 इंटू 10⁻⁷ सेकेंड आते हैं। अब ये क्या है जी, एक साल के अंदर टोटल नंबर ऑफ सेकेंड कितने हैं उसको हमने कैलकुलेट किया है। अब हमारी अप्रॉक्सीमेशन ये है कि एक साल में जो सेकेंड होते हैं वो पाई इंटू 10⁻⁷ होते हैं। अब यहाँ पर देखें तो पाई की वैल्यू को हमें पुट करना पड़ेगा। अब पाई होता है 3.1416 अप टू 1। तो यूं हमारे पास जो एक साल में सेकंड अप्रॉक्सीमेशन वाली जो वैल्यू है वो 3.1416 इंटू 10⁻⁷ सेकंड बनता है। अब ये हमारी अप्रॉक्सीमेशन है, ये वाला जो आंसर है, और ये इसकी एक्चुअल वैल्यू। तो देखा जाए तो दोनों के आंसर में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, फर्क है लेकिन बहुत कम है। अब जो इसमें फर्क है ना, बेसिकली ये इसका एरर है। हमने यही एरर फाइंड करना है, लेकिन इस एरर की जो वैल्यू है वो किस में आनी चाहिए, परसेंटेज में आनी चाहिए। तो यहीं से हम इसका परसेंटेज एरर कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले परसेंटेज एरर का फॉर्मूला लिखते हैं जो कि किसके इक्वल होता है, एस्टिमेटेड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय एक्चुअल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ एस्टिमेटेड वैल्यू से मुराद है ये हमारी अप्रॉक्सीमेशन जो यहाँ पर लिखी गई, और एक्चुअल वैल्यू से मुराद है जो यहाँ हमने एक साल के अंदर सेकंड निकाले। ये इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, लेकिन एस्टिमेटेड वैल्यू को हम पहले लिखेंगे। तो ये हमारे पास वैल्यूज पुट की जाएंगी और जब इनको फर्दर सॉल्व करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, तो परसेंटेज एरर माइनस 0.45% आएगा। अब 0.45% बहुत बहुत कम नंबर है, यानी आप ये कह सकते हैं कि इसमें जो परसेंटेज एरर है वो 1% से भी कम है। तो ये जो यहाँ नेगेटिव साइन है ये इसी चीज को शो कर रहा है कि परसेंटेज एरर 1% से भी कम है। तो ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था और आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अब नेक्स्ट प्रॉब्लम में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।